नमस्कार साथियों। आज का विषय है शनि ग्रह का हमारी लाइफ में पड़ने वाला प्रभाव। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण शनि हमारी वैवाहिक लाइफ या करियर या सोशल इशू या और भी अलग अलग लाइफ के जो पार्ट हैं उस पर शनि का क्या प्रभाव पड़ता है। शनि ग्रह को पहले हम समझेंगे। शनि कुंडली के जिस भी भाव में बैठता है उस भाव के रिजल्ट में देरी लाता है, चाहे वह वैवाहिक जीवन में बैठे या एजुकेशन में बैठे या कोई अन्य भाव में बैठे। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। दृष्टि के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये दृष्टि क्या होती है। दृष्टि को हम ऐसा समझेंगे जैसे एक व्यक्ति का घर दिल्ली में है, गुड़गांव में है और हरियाणा में। एक व्यक्ति का 3 जगह पे घर है, मालिक वो 3 घर का है लेकिन रहेगा किसी एक सिटी में, तो 2 जगह पर उसकी दृष्टि, एस्पेक्ट या पावर कहीं ना कहीं चलेगा। ऐसे ही इन 9 ग्रहों की अपनी अपनी दृष्टियां होती हैं। उन दृष्टि के माध्यम से कहीं ना कहीं वह पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट जिस भी भाव में देखते हैं उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। शनि के बारे में जो लोगों की भ्रांतियां हैं, यह एक पापी ग्रह है, एक जज की भूमिका शनि रोल प्ले करता है। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर शनि अपना रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें देता है। आज हम शनि के बारे में चर्चा करेंगे, विशेषकर मैरिज लाइफ के बारे में। शनि के कारण विवाह में परेशानी। आज का हमारा टॉपिक है कि शनि ग्रह के कारण विवाह में परेशानी या प्रॉब्लम, और शादी के बाद भी कहीं ना कहीं शनि हमारे मैरिज लाइफ को इफेक्ट करता है। ये हमारा हो गया लग्न चक्र। लग्न चक्र हमारी पूरी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट होता है। इसी लग्न चक्र में 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों के माध्यम से लाइफ के अलग अलग पार्ट हम डिफाइन करते हैं। शनि की दृष्टि 3rd, 7th और 10th, ये 3 दृष्टि शनि की देखी गई है। ये है फर्स्ट भाव, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th। ये 12 भावों में, अब इस 12 भाव में शनि कौन कौन से स्थान पर बैठने से हमारी मैरिज लाइफ अफेक्टेड होती है, इसका आज हम डीपली डिस्कशन करेंगे। शनि अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, शनि अगर 5th हाउस में बैठा है, शनि अगर 7th हाउस में बैठा है और शनि अगर 10वें घर में बैठा है। जब शनि फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो इसकी दृष्टि, 7वीं दृष्टि कहीं ना कहीं आपके मैरिज हाउस 7th घर में पड़ेगी। और अगर 7th घर में शनि बैठेगा तो वो कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट हाउस को भी देखेगा और 7th घर तो अफेक्टेड करेगा। यहाँ 10th घर में शनि की दृष्टि पड़ेगी 7th घर में, और 5वें घर की शनि की दृष्टि भी 7th घर में दृष्टि पड़ेगी। इसकी चर्चा आज हम डीपली करेंगे। फर्स्ट भाव होता है हमारा लग्न भाव, जिससे विचार, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी डिफाइन होती है।
शनि से ज्यादा शनि की दृष्टि पावरफुल होती है। शनि, जैसे हमने सुना है कि समय समय एक तो धीमा चलने वाला प्लेनेट है, कहीं ना कहीं राशियों में भी काफी लंबे समय तक शनि रहता है। अब शनि अगर फर्स्ट घर में बैठेगा तो उसकी दृष्टि सेवंथ घर, विवाह के घर में पड़ेगी, जिसके कारण आपकी शादी में प्रॉब्लम होगी, एक तो देरी होगी, और होने के बाद भी कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में अलग अलग प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। पार्टनर के साथ मेंटलिटी मैच नहीं होना, बच्चों में प्रॉब्लम, या कई अन्य अन्य तरह की प्रॉब्लम। इसकी दृष्टि सातवीं दृष्टि पड़ रही है। अब अगर शनि पांचवें घर में बैठा है, फिफ्थ घर में, तो उसकी तीसरी दृष्टि, एक दो तीन, ये तीसरी दृष्टि सातवें घर को देखती है। फर्स्ट का शनि। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं आपको, दृष्टि उसी घर से काउंट होती है, मतलब उसी घर से गिनती है जिस घर या भाव में ग्रह बैठा है। जैसे शनि यहाँ बैठा है तो इसकी सातवीं दृष्टि, चूंकि दृष्टि अपन पूरी कवर करेंगे तो फर्स्ट से, जैसे एक दो तीन, शनि की तीसरी दृष्टि थर्ड हाउस में, लेकिन सातवीं दृष्टि एक दो तीन चार पांच छह सात, ये सेवेंथ दृष्टि मैरिज हाउस में अफेक्टेड करेगी, पहला, ठीक है ना। और इसकी 10वीं दृष्टि, अब 7वीं दृष्टि तो यहां तक आई, 8 9 और 10, तो इसकी 10वीं दृष्टि आपकी 10th हाउस में पड़ेगी। उसके अलग अलग प्रभाव अफेक्ट हैं, लेकिन आज चूंकि हम चर्चा मैरिज लाइफ की करेंगे, इसलिए यह आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम करेगा। फर्स्ट हाउस में बैठा शनि, फिफ्थ हाउस का शनि भी तीसरी दृष्टि आपकी सातवें भाव, मतलब मैरिज हाउस पर उसकी दृष्टि पड़ेगी। इसके कारण भी आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक ये हो गया। अब यहां बैठा शनि, 10वें भाव में बैठा शनि भी, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10, ये 10वीं दृष्टि पड़ रही है। ये भी हमारी मैरिज लाइफ को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। अब उसके कई फैक्टर होते हैं, विवाह में देरी होना, विवाह के बाद परेशानी, कहीं ना कहीं आपकी मैरिज लाइफ उससे प्रभावित होगी। ये शनि का प्रभाव है। अब इसके बाद डिपेंड करती है शनि की डिग्री। हर एक ग्रह की अपनी एक डिग्री होती है, डिग्री चलती है 0 से लेके 30 अंश तक। डिग्री को हम ऐसा समझेंगे कि उस ग्रह की कितनी पावर है, उसकी एज। जैसे 0 से लेके 7 डिग्री तक वह 25% पावर में होगा, 7 डिग्री से 14 डिग्री तक वह 50% पावर में होगा, 14 डिग्री से 21 डिग्री तक वह 75% पावर में होगा। ऐसी इसकी डिग्रियां, और 21 से 28 डिग्री तक तकरीबन वह 100%। तो ये परसेंटेज वाइज है। यहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे शनि ग्रह की डिग्री मान के चलो कि 7 डिग्री का है, तो एक बीच की एज में, युवावस्था में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ इन डिग्रियों का प्रभाव ज्यादा रहेगा। 7 से 21 डिग्री के बीच अगर शनि या किसी भी ग्रह की डिग्री है तो वह ज्यादा प्रभावशाली मानी जाएगी। 75% के बाद वह एक एजेड, उसमें अपन उसको काउंट करेंगे ग्रह में, कि वह प्रौढ़ अवस्था में चला जाएगा। तो यहाँ हमने डिग्री की बात करी, ग्रहों की डिग्री, कहीं ना कहीं शनि की डिग्री कितने डिग्री में शनि बैठा। उसके बाद आती है राशि, कि अगर शनि इन 4 भावों में बैठा है तो वह किस राशि के साथ बैठा है। जैसे शनि फर्स्ट राशि में बैठा है, उसका प्रभाव क्या रहेगा। फर्स्ट राशि मेष राशि होगी। अब मेष राशि मंगल, इसका प्रभाव अलग रहेगा। ये जैसे 7 नंबर राशि में बैठे, 7 नंबर राशि तुला राशि,
इसका प्रभाव अलग होगा। ऐसे अलग अलग इनका कॉम्बिनेशन बनेगा। उसके आधार पर मोटा मोटी हम मैरिज लाइफ की बात आज कर रहे थे। तो शनि अगर इन इन भावों में बैठा है तो आपकी मैरिज लाइफ अफेक्टेड होगी। अब अगर शनि अगर स्वराशि का है, एक और हम इसमें डिफाइन करेंगे कि 9 नंबर राशि में अगर शनि है, 9 नंबर राशि होती है धनु राशि, 9 नंबर राशि, 10 नंबर राशि मकर, 11 नंबर राशि कुंभ और 12 नंबर राशि मीन। इन 4 राशि में अगर शनि है तो वह उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि शनि एक तो स्वराशि हो गई धनु और 10 नंबर मकर राशि, इसमें भी उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। रिजल्ट तो नेगेटिव देगा लेकिन उतना ज्यादा डैमेज नहीं करेगा। बाकी ग्रहों में मिला जुला अलग अलग रिजल्ट है। तो आज हमने चर्चा की शनि के कारण विवाह में आने वाली परेशानी, और इसका उपाय की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। शनि की जैसे हम चर्चा कर रहे थे, तो शनि मेष राशि में नीच का होता है, वो तुला राशि में उच्च का। ये 1 नंबर राशि मेष लग्न की कुंडली है। ये लग्न चक्र हो गया। इस लग्न चक्र में मेष जो राशि है वो 1 नंबर राशि, जिसका स्वामी मंगल है। शनि मेष राशि में नीच का होगा, इसमें नेगेटिव रिजल्ट देगा। और 7वें घर में जो शनि बैठा है वो 7 नंबर राशि बैठी है 7वें घर में, और 7 नंबर राशि के साथ तुला राशि के साथ शनि उच्च का होगा, जिसमें वह पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ इसका अर्थ ये हुआ कि पॉजिटिव मतलब कि कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट कम करेगा। लेकिन शनि तो शनि, तो शनि इन 4 भावों में आपकी वैवाहिक जीवन में अलग अलग तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करे।